राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आज जरा इन माफियाओं की पत्नियों की बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि यूपी से लेकर पंजाब तक एक्शन की तैयारी है, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने इनकी मदद की। लेकिन अब अतीक इस दुनिया में नहीं है, शाइस्ता परवीन अभी तक छिपी हुई है। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उसको जान का खतरा है या फिर इसके पीछे की कोई और प्लानिंग है? ना तो वो बेटे के जनाजे में पहुंची और ना पति और देवर के जनाजे में, जबकि खबर थी कि सरेंडर कर सकती है। ऐसे ही मुख्तार अंसारी की पत्नी भी फरार है, मुख्तार अंसारी जेल में है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, विपनेश, अतीक अहमद और अशरफ के जेल जाने के बाद जो उनका पूरा साम्राज्य है वो शाइस्ता परवीन देख रही थी। और शाइस्ता परवीन ने, अगर आप देखें तो पीछे राजनीतिक रूप से सक्रियता भी उसकी शुरू हो गई थी। इसी साल जनवरी में शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन किया और उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM भी में शामिल हुई थी। तो अब शाइस्ता परवीन को बीएसपी ने टिकट भी दे दिया था और ये जो चुनाव नगर निगम के हैं वो उसमें बीएसपी का उम्मीदवार भी घोषित कर रखा था। ये इसी साल जनवरी की बात है। तो बात ये भी है कि ये सब घटनाक्रम होने के बाद और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है तो शाइस्ता परवीन की 2-3 वजहें हो सकती है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस पर उसका विश्वास शायद ना हो, क्योंकि जिस तरह से कस्टडी में अतीक और अशरफ मारे गए, जिस तरह से बेटे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद 4 बेटे 2 जेल में, 2 बाल संरक्षण गृह में, तो शाइस्ता परवीन को पुलिस पर ही ज़्यादा यकीन न हो, इसलिए आत्मसमर्पण न कर रही हो। दूसरी सबसे बड़ी वजह, पुलिस सूत्र ये मानते हैं कि गुड्डू मुस्लिम बहुत शातिर अपराधी है और वो इस गैंग में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने की वजह से वो फरार है। और गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन के साथ हो या शाइस्ता परवीन के लिए सारे इंतजामात गुड्डू मुस्लिम ही करा रहा हो और गुड्डू मुस्लिम ये खुद न चाहता हो कि शाइस्ता परवीन सरेंडर करे ताकि उसके लिए मुश्किल खड़ी हो। ये बातें सामने आ रही हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि शाइस्ता परवीन को ये तो पता था कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रची जा रही है और हत्या की जाएगी, उस प्लानिंग का वो हिस्सा थी। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि उसका बेटा असद भी इसमें शामिल होगा शूट आउट में, और असद इस तरीके से कैमरों में और सीसीटीवी में आ जाएगा। इसके आने के बाद, क्योंकि उसे ये पता था कि अतीक और अशरफ के बाहर निकलने की संभावना नहीं है, 2 बेटे बड़े उसके पहले से जेल में है, असद एक बड़ा बेटा था, 2 जो अबान और दूसरा जो बेटा है उनकी उम्र कम थी, असद की उम्र ज़्यादा थी। तो वो सारे कामों के लिए असद के बाहर रहने पर उन्हीं के साथ रह करके अपने तीनों बेटों के साथ करती थी। ऐसे में असद का उस शूट आउट में शामिल होना क्या उसकी जानकारी में था या गैर जानकारी में? सूत्रों के मुताबिक ये है कि ये गैर जानकारी में था और इससे शाइस्ता परवीन को काफ़ी परेशानी हुई जब उसका बेटा मारा गया। पहले तो शूट आउट के वीडियो देखने के बाद ही बताते हैं कि शाइस्ता परवीन बहुत टूट गई, उसे लगा कि अब इसका अंजाम क्या होगा, उसे पता था। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसमें शाइस्ता परवीन, मैंने आपको बताया कि वो अभी जो मेयर का चुनाव हो रहा है, 2 महीने पहले उसका टिकट बीएसपी से डिक्लेयर हो गया था। और लोग ये भी मानते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग, जो लोगों का पैसा अतीक के पास था, शाइस्ता परवीन अब चुनाव में उसको बेहद आक्रामक तरीके से मांगने लगी थी और कैश के रूप में मांगने की, चुनाव में खर्चा करना, ये चुनाव मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल है। लेकिन जब बीएसपी ने वो टिकट कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपने घटनाक्रम सब देखा ही है। तो शाइस्ता परवीन के बाहर होने की दूसरी बात, अगर आप यूपी एसटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो आपको लगेगा कि यूपी एसटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें पहले जो हुई थी तो 11,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एसटीएफ कहती है कि उसने सीज किया या कुर्क किया अतीक अहमद की। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनका कितने हजार करोड़ का साम्राज्य है। तो उस साम्राज्य को जब 4 के 4 बेटे अंदर हैं और इसी तरह मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की भी बात आती है, दोनों का केस समान है।
एक ही तरह का है और दोनों 50,000 की इनामी इन माफियाओं की पत्नियां हुई हैं। तो उन दोनों के साथ एक ही स्थिति है कि अफशा अंसारी का भी, मुख्तार अंसारी का जो पूरा साम्राज्य है वो अफशा अंसारी को पता है। शाइस्ता परवीन को ये पता है कि अतीक अहमद के कहाँ कहाँ पैसे और कितने पैसे हैं। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा जो है उमर, वो भी कई मामलों में वांछित है। शाइस्ता परवीन पर 2009 में मुकदमे हुए थे, उसके बाद उमेश पाल के साजिश में मुकदमा हुआ है। तो दोनों पर मुकदमे भी हैं, तो दोनों के अभी बेटे भी हैं। एक मुख्तार अंसारी का एक बेटा विधायक भी है। तो ऐसे वो जेल में है, तो सारे सदस्य या तो जेल में है या तो या तो ऊपर चले गए। तो इन दो महिलाओं ने अपने अपने पतियों का साम्राज्य बचाने या उसको बरकरार रखने या अपने बेटों के लिए, आने वाली पुश्तों के लिए उसको ठीक करने, शायद इन्हीं वजहों से ये अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरह का जाल बिछा हुआ है, आज नहीं तो कल इन्हें सामने आना ही पड़ेगा और इन्हें समर्पण करना पड़े या जो भी इनकी रणनीति हो। कई बार ये सवाल उठ रहा है कि ये इनकी मजबूरी है कि ये सामने नहीं आ रही या इनकी ये चाल है। ओके राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।